हेलो दोस्तों, वेलकम टू राफेल एजुकेशन। तो आज है अपना 7 अगस्त और आज के करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज अपन फिर से कुछ न कुछ अभी जो मानसून सेशन चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उसने कुछ न कुछ बिल पास होते हैं। ठीक है, तो या तो वो राज्यसभा करे चाहे उसको लोकसभा करे, कोई ना कोई बिल पास होता रहता है। तो उसके बारे में कुछ अपन बिल की बात करेंगे जो कि अपन ने पहले भी 2 और 3 अगस्त के दिन जो बात की थी। फिर कुछ कारणों से अपनी क्लास नहीं हो पाई, तो आज अपन फिर से उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं वो है अपना कि जो कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जो है अपना एनसीआर, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल रीजन जो है, और उसमें कौन कौन सी जगह आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जगह आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात भी करेंगे उन जगह की, जैसे आपका हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका एनसीआर आता है। तो जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन और उसके जो आसपास के जो एरियाज हैं, उसके लिए कमीशन बनाया गया। ठीक है, सबसे पहली बात ये रखनी है ध्यान में। और ये कमीशन बनाया गया, इसके लिए बिल लाया गया है 2021। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बिल आए गए, तो बिल कैसे आया। तो सबसे पहले इसके लिए एक ऑर्डिनेंस आया था जो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है, उनको प्रेसिडेंट स्टार्ट करता है या फिर लागू करता है ऑर्डिनेंस को। ठीक है, तो वो आया था आपका अप्रैल 2021 में, मतलब इसी साल के अप्रैल मंथ में ये आया था, जिसको हमने बोला था CAQM, जिसको बोला था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये है आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि आपके एनसीआर और आसपास के रीजन के लिए है। अब आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ही एनसीआर के लिए ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है एनसीआर के साथ साथ में जो आसपास के रीजन है उनके लिए भी ये ऑर्डिनेंस लागू होता है, जो अब बिल में तब्दील हो गया है। तो ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब आगे आपको देखना है कि आसपास के जो रीजन है वो कौन कौन से शामिल किए गए हैं। सबसे पहला आपका हरियाणा है, फिर आपका राजस्थान है, ठीक है, और फिर आपका पंजाब है, और आपका फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, जिसको अपन बोलते हैं यूपी। ठीक है, तो ये वाले रीजन आपके इसमें शामिल किए गए हैं, जहाँ पे क्या किया जाना है कि यहाँ पे कोई भी सोर्स जो है पॉल्यूशन का वो लोकेट किया जाएगा। ठीक है, और उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है एयर क्वालिटी पे, वो भी यहाँ पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो इन एरियाज की बात की गई है, चार की। ये चारों अलग अलग स्टेट है, इन चारों की जो एयर क्वालिटी है उसका इस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और पड़ता भी है, सीधी सी बात है। नेशनल कैपिटल रीजन पे एनसीआर, या जिसको दिल्ली कहते हैं, ठीक है, तो उस पर ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका यहाँ पे क्या होगा, उसको जो इम्पैक्ट है उसको एसेस किया जाएगा। अब इसमें की प्रोविजन क्या क्या है इस बिल के, तो आपको देख लेना है कि जो CAQM, जिसको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये रिप्लेस करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक अथॉरिटी बनाई थी। उस अथॉरिटी का नाम था EPCA, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। EPCA, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको EPCA सीधा बोला गया है। ठीक है, तो इसको ये रिप्लेस कर देगा, जो किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था या लागू किया था। इस अथॉरिटी को बनाया गया था इसके आदेश के अनुसार। ठीक है, फिर इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, इसके बाद में अब इसको बिल बना दिया गया, जो कि अभी पास किया गया है लोकसभा में। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, इससे जरूरी हो जाएगा टैकल करना, तो जो परेशानी है आपकी टॉक्सिक एयर जो है एनसीआर में और आसपास के रीजन में, उसको टैकल करना। ठीक है, इसे इसके रूल के थ्रू इसको टैकल किया जाएगा। और इसके लिए आपको 3 सब कमिटीज बनानी पड़ेंगी, जो क्या होंगी, इस जो कमीशन है आपका, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको वो क्या करेंगी, असिस्ट करेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कमीशन बनाया गया है, बिल पास हुआ है, 3 इसकी सब कमेटी होंगी जो इसको सपोर्ट करेंगी, और जो टॉक्सिक एयर जो है, जो परेशानियां आती हैं टॉक्सिक एयर की वजह से, उसको यहाँ पे कम किया जाएगा। और यदि की प्रोविजन की बात की जाए, तो देखिए जो कमीशन है ये इम्पोज भी कर सकता है, और जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इम्पोज कर सकता है एक्चुअली किस पे, फार्मर्स पर। वो कौन से फार्मर्स पे, जो कि एयर पोल्यूशन, जो स्टबल बर्निंग होती है, जो चारे को जलाने से, जिसको अपन पैडी फील्ड्स जिनके होते हैं, चावल धान के खेत या फिर गेहूं के खेतों में जो लास्ट में भूसा बच जाता है, उसको जलाने के कारण जो एयर पोल्यूशन होने वाला है, उन फार्मर्स पर क्या है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लागू भी किया जा सकता है, और उसको कलेक्ट भी किया जाएगा, किया जा सकता है। मे है, ये मे लगा हुआ है यहाँ पे, तो कमीशन में मतलब कमीशन ऐसा कर सकता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें, तो आगे देखिए कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे बात की जा रही है, स्टेट ऑफ जिसका एक्चुअली सॉरी, जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है इसका लेवल क्या चल रहा है, इसकी अपन यदि बात करें, तो आप ये देखिए कि जो दिल्ली जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो 2020 है, जिसको जारी करता है आई क्यू एयर, आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो आपका IQ एयर है। ठीक है, और इसके हिसाब से दिल्ली आपका मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी था वर्ल्ड में, मतलब दुनिया की सबसे जो पॉल्यूटेड सिटी है वो आपकी दिल्ली ही है, और जो भी लगातार 3 साल से, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2020 का, 2019 और 20
18, ये तीनों साल लगातार जो दुनिया की जितनी भी आपकी कैपिटल्स हैं, कैपिटल सिटियां हैं, उनमें दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड आपकी कैपिटल सिटी है। ठीक है, दूसरा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो दिल्ली का जो टॉक्सिक एयर कंटेंट जो है, उसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसका जो डोज है या फिर इसकी जो अमाउंट है, मात्रा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, ठीक है, दूसरा ध्यान रखिए कि जो दिल्ली है, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ठीक है, ये आपका एक तरह का पॉल्यूटेंट होता है। तो एयर क्वालिटी की जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो आपके काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, जिसमें वेपर वगैरह होता है, आपका PM2.5 है, PM10 है, ये जो सब आपके जो पॉल्यूटेंट होते हैं, इसमें यदि PM2.5 की बात की जाए, तो जो नेशनल स्टैंडर्ड है इसके लिए, PM2.5 के लिए, उसके बराबरी आने के लिए दिल्ली को अपना जो पॉल्यूशन लेवल है उसको लगभग 65% कम करना पड़ेगा। तब जाके, यदि इतना 60, अभी जो जैसे करंट में 100% पॉल्यूशन है, तो इसको यदि 65 कम करके यदि कम किया जाए तो आपका कितना आएगा, 45%। यदि इस लेवल पे पॉल्यूशन पे लाया जाए लेवल को, तब जाके जो नेशनल स्टैंडर्ड है उस पर ये दिल्ली मैच कर सकती है। अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, चांसेस नहीं है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो नेशनल लेवल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, यहाँ पे इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की बात की जाए। ठीक है, तो दिल्ली को पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो दिल्ली है, NCR का जो रीजन है, वहाँ पे सबसे पहला तो है ग्रैप। ठीक है, तो जो ये की एक एक्शन प्लान है जिसको क्या कहा है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ये यहाँ पे जारी किया गया है। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भी जारी किए गए हैं, और उसके बाद में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है ग्रैप, इसको बोलते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। अगला है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। फिर आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। फिर आपको पता होगा कि जो केजरीवाल सरकार थी, आम आदमी पार्टी की, उसने ऑड इवन फार्मूला भी गाड़ियों का लागू किया था कि कुछ दिन और गाड़ियाँ नंबर जो है वो चलेंगे, कुछ दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ ही सड़कों पर चल पाएंगी। ठीक, इसके बाद में जो ऐप है उसका नाम है समीर ऐप। तो समीर ऐप भी क्या है, आपको आवरली आपको अपडेट देता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का। ठीक है, दिल्ली में आपको ये चीज़ देने वाला है, इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट देगा। ठीक है, और वो देगा आपको आवरली अपडेट पर। कुछ नहीं, आपको बस ध्यान रखना है समीर। समीर का जो आपको पता है, हिंदी में ये वर्ड होता है समीर, इसका मतलब होता है वायु, जिसको हम बोलते हैं एयर। ठीक है, तो जो एयर है, तो ये आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से, किस स्टेट या किसी यूटी के लिए। तो ये आपकी बात की जा रही है दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, NCR एंड एडजोनी एरिया बिल 2021। तो आपको जो मैन फैक्ट याद रखने हैं इसके, आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जो फैक्ट इसके याद रखने हैं वो देखिए। ये सबसे पहले तो ये इसका ऑर्डिनेंस कब आया था, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कौन कौन सी स्टेट को इसको भागीदारी होगी इसमें, या फिर वहाँ पे पॉल्यूशन चेक किया जाएगा। तो आपका हरियाणा, पंजाब। ठीक है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यदि और इसके साथ में बात की जाए तो ये आपका जो पहले जो अथॉरिटी बनाई गई थी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट की थी, उसको रिप्लेस करेगा। इसके बाद में क्या होगा कि जो टॉक्सिक एयर जो है उसके अमाउंट को चेक करेगा, और उसको इसके साथ में इसमें 3 सब कमेटी बनाई जाएंगी जो असिस्ट करेगी इस कमीशन को। ये इसमें मेन चीज़ें ध्यान रखनी थी। ठीक है, और फिर आपको एक रिपोर्ट भी याद रखनी है कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 थी, इसके अकॉर्डिंग जो जारी की थी IQ एयर ने, इसके अकॉर्डिंग दिल्ली लगातार 3 सालों से जो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से अमाउंट जो पॉल्यूटेंट की ज़्यादा है, वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ठीक है, तो ये जो पॉल्यूशन है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो अभी यदि बात करें अगली न्यूज की, तो वो अपन देखिए, ये कमीशन हुआ अपना। अभी दूसरा बात करते हैं कि जो इंडिगो जो है, जो आपकी एयरलाइंस है, इसने क्या किया है, इसने ये एक फर्स्ट इंडियन एयरलाइन बनी है जो कि आपका इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो आपको रिपोर्ट है। ठीक है, एक तरह की रिपोर्ट है, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, जिसको बोलते हैं ESG रिपोर्ट। ये जारी करने वाली पहली इंडियन एयरलाइन होगी जो इसको रिलीज करेगी, ESG रिपोर्ट। ESG रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा चलो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो आपकी ESG रिपोर्ट जो है, ये है आपका, देखिए, ये है आपका एक तो सस्टेनेबल जो एविएशन बनाने के लिए इसका इसने कोशिश की है इंडिगो ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, जो कंसिडरेशन होती है, वो क्या करती है, कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू अपनी क्रिएट करने के लिए, कंपनी की वैल्यू क्रिएट करने के लिए,
ठीक है, और इसके जो फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसी कुछ प्रोग्राम बनाती है और उनके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, तो यदि इस रिपोर्ट की बात की जाए तो ये रिपोर्ट है ना आपका, ये एक पार्ट है किस चीज़ का, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसका एम क्या होगा, ये होगा कि ये बेनिफिट्स करेगी जैसे कि बिजनेस रिलायंस ड्यू टू इनहेंस्ड एबिलिटी टू विदस्टैंड इकोनॉमिक ट्रांजिशन। तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन मतलब आप देख सकते हैं कि अपनी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर लो लेवल से हाई लेवल में जाने के लिए ये क्या है, एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ठीक है, और इसमें कुछ जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड इसमें क्या होगा, कुछ फंड भी क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। आपको बस ध्यान रखना है, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले कौन सी एयरलाइंस ने जारी की है, तो वो आपकी इंडिगो ने की है। ठीक है, इससे क्या होगा आपको, इससे होगा आपका जो एक्सेस, इससे इंक्रीज होगा आपका एक्सेस टू कैपिटल बाय अट्रैक्टिंग ग्रोइंग सस्टेनेबल फंड। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कुछ ना कुछ इसमें फंड क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, और उसका आपको एक्सेस किया जाएगा इसको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर खर्च करने के लिए। ये चीज़ आपको बेसिक ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखो कि यदि हम बात की जाए कि जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग है, जो कुछ लिस्टेड एंटिटीज होती हैं, जो कोई लिस्टेड कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये की जाती है। और उसको आपको जो रिपोर्टिंग की जाती है आपकी सेबी के अंडर होती है, मतलब सेबी की इस चीज़ पर निगरानी होती है। ठीक है, दूसरा है आपका BRSR जिसको अपन बोलते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये आपके एप्लीकेबल होगी टॉप जो 1000 लिस्टेड एंटिटी